Bismillahirrahmanirrahim. How are you students? Hope you all are fine. Allah bless you all. Today our topic is translation. You know very well about the meaning of translation, tarjuma karna. Okay, so we are going to solve our passage number 2 today. Let's see. Techniques how to do any translation. You know very well about these techniques. इन techniques को अपने ज़हन में बिठा लीजिए अगर आप अच्छी ट्रांसलेशन करना चाहते हैं. So read sentence carefully and recognize tense. After recognition, make a verb in your mind about that tense or write down on paper. Must keep in your mind translation formula means sequence of translation. कि किस तरह से ट्रांसलेशन की जाती है, पहले सब्जेक्ट को, फिर वर्ब को, फिर ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट किया जाता है. Check difficult words of Urdu sentences if you don't know English of them. Make easy Urdu then make easy English of them, because हमें ज़्यादातर प्रॉब्लम जो आ रही है वो उर्दू में आती है, उर्दू हमें मुश्किल लगती है. तो पहले आसान उर्दू बनाएं, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें, तो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश. So very much important point number 5, do proof reading after translation. हमारे अक्सर बच्चे ये प्रूफ रीडिंग नहीं करते, इस वजह से काफ़ी गलतियाँ रह जाती हैं. यू नो दैट यू मस्ट मेक अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ऑफ योर माइंड एंड योर पेन. बाज़ पेन जो लिख रहा होता है जहन में कुछ और होता है, पेन कुछ और लिख देता है. क्लियर? सो मेक स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद बिटवीन योर पेन एंड योर माइंड. सो ये पॉइंट्स अपने जहन में रखेंगे तो अच्छी ट्रांसलेशन होगी. हाउ टू मेक वेब इन माइंड. वेब कैसे बनाते हैं? प्रेजेंट डेफिनेट की एक वेब मैंने बना दी है. वेब में क्या क्या है चीज़ें, फीचर्स क्या होते हैं इसके? हेल्पिंग वर्ब आता है, तो प्रेजेंट डेफिनेट में डू और डज का हेल्पिंग वर्ब आता है. फॉर्म इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है. चेंज इन केस ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर वी ऐड एस और ई एस विद द फॉर्म ऑफ वर्ब इन ओनली अफर्मेटिव सेंटेंसेज. सीक्वेंस ऑफ ट्रांसलेशन, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा थिंग. कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ होगी वो एंड पे जाएगी. और थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के हवाले से ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट आप एक तस्बीह कर लें थर्ड पर्सन सिंगुलर्स की. ही शी इट एनी सिंगुलर नाउन, ही शी इट एनी सिंगुलर नाउन. क्लियर? सो देन इट विल बी वेरी इजी टू ट्रांसलेट योर रिक्वायर्ड सेंटेंसेज. नाउ ट्रांसलेशन एक्सरसाइज नंबर 2. लुक एट, आई एम गोइंग टू रीड दिस. ज़िंदगी के नशेबो फराज में ऐसे लम्हात भी आते हैं जब इंसान बिल्कुल मायूस हो जाता है, उसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है और उसके मुकाबले की सकत ख़त्म हो जाती है. ये बात इंसान की अज़मत के ख़िलाफ़ है. दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है वो इस अज़्म व हिम्मत का नतीजा है जो कि अल्लाह ताला ने इंसान को अता फ़रमाई है. इंसान को चाहिए कि कभी हिम्मत ना हारे बल्कि मर्दाना वार नाकामियों का मुकाबला करे. अल्लाह ताला एक दिन ज़रूर कामयाबी अता करेगा. सो नाउ लुक एट दिस पैराग्राफ. इफ़ देयर आर सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स सो मस्ट अंडरलाइन. Okay, then consult the dictionary. It will be easy for you because the difficult words are hurdles in regard of translation. So difficult words हमने underline कर लेने हैं. Look at this. I found out some difficult words from that passage. आप अपने हिसाब से डिफ़िकल्ट वर्ड्स निकालें, उनको डिक्शनरी से कंसल्ट करें. नशेबो फराज, अप्स एंड डाउन, लम्हात, मोमेंट्स, मायूस होना, लूजेस होप, अंधेरा ही अंधेरा, डार्कनेस, सकत, पावर, मुकाबला, कंपटीशन, अज़मत, डिग्निटी, तरक्की, प्रोग्रेस, अज़म, डिटर्मिनेशन, हिम्मत, परसवेरेंस, मर्दाना वार, मैनली, और नाकामियों, फेलियर्स. So these are some difficult words which may create hurdles or problems in regard of translation. लेकिन अगर आप इनको डिक्शनरी से कंसल्ट कर लेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी. रिकॉग्निशन ऑफ सेंटेंस एंड वेब मेकिंग इन माइंड. आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन फर्स्ट पैसेज कि आप जब भी पैराग्राफ ट्रांसलेट करें हर सेंटेंस का एक ऑपरेशन करें, उसको पहचानें कि कौन सा टेंस है, एक्टिव है, पैसिव है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, कंडीशन क्या चल रही है. सो फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या था? प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, एक्टिव वॉइस है. देन सेकेंड प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, एक्टिव वॉइस है. इसी तरह ये सारे सेंटेंसेस को हमने देख लिया कि किन टेंसेस से रिलेटेड हैं, इनमें कौन सी कंडीशन चल रही है. सो अकॉर्डिंग टू दैट सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन, यू मस्ट मेक अ वेब इन योर माइंड, देन ट्रांसलेट इनटू English. So then it will be quite easy for you to translate, but you must have a grip on tenses. Okay, so now see this paragraph. ज़िंदगी के नशेबो फराज में ऐसे लम्हात भी आते हैं जब इंसान बिल्कुल नाउमीद हो जाता है. प्रेजेंट डेफिनेट के मुताबिक इसको करने की कोशिश कीजिए. आई विल हेल्प यू. सो
देखिए, ज़िंदगी के नशेबो फराज में ऐसे लम्हात भी आते हैं जब इंसान बिल्कुल नाउमीद हो जाता है। सो फर्स्ट क्लॉज को देखिए, ऐसे लम्हात आते हैं, सच मोमेंट्स कम इन अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, जब इंसान बिल्कुल नाउमीद हो जाता है, व्हेन मैन लूजेस हिज होप, व्हेन मैन बिकम्स डेस्पेयर भी कह सकते थे। उसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। ओके, अंधेरा ही अंधेरा नज़र आना यानी मायूस हो जाना, ही बिकम्स डेस्पेयर, और ही सीज डार्कनेस एवरीवेयर, ही लूजेज हिज होप भी हो सकता था, और उसके मुकाबला करने की सकत ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे भी ही लूजेज हिज होप कर सकते थे, एंड हिज पावर ऑफ कंपटीशन फिनिश। क्लियर? ये बात इंसान की अज़मत के ख़िलाफ़, इट इज़ अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ मैन। ओके, दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है वो इस आज़म व हिम्मत का नतीजा है जो कि अल्लाह ताला ने इंसान को अता फरमाई है। तो जब लंबा सेंटेंस आ जाता है, पहले उसमें से मेन सेंटेंस निकालें, देन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। सो दिस इज़ द वे हाउ टू ट्रांसलेट, कि अपने पैराग्राफ को, अपनी लाइन सेंटेंसेस को गौर से देखें, फाइंड आउट, रिकॉग्नाइज द टेंस एंड कंडीशन, देन मेक अ वेब इन योर माइंड, देन ट्रांसलेट. And whenever you are going to translate any sentence, must focus on the sequence of tense. सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या है? ट्रांसलेशन फार्मूला भी इसे कह सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ टेंस भी कह सकते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अपने उर्दू सेंटेंसेस से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की एक सीक्वेंस बनाएं, देन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इंसान को चाहिए कि कभी हिम्मत ना हारे, बल्कि मर्दाना वार नाकामियों का मुकाबला करे, इसमें से अपना निकाल ले। यहाँ शुड का यूज़ है ओनली, वो अपनी पीछे वो वेब देखिएगा कि उसमें हमने क्या क्या रिकॉग्निशन वाली वेब देखिएगा, क्या उसमें किया है। अल्लाह ताला एक दिन ज़रूर कामयाबी अता करेगा। फ्यूचर सिंपल टेंस है, जस्ट द यूज़ ऑफ विल, तो उसके मुताबिक अगर इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। इफ़ यू फील एनी काइंड ऑफ हर्डल, यू मस्ट फोकस ऑन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स, देन द वेब, then the formation of sentence, then it will be very easy for you. इस तरीके से आप ट्रांसलेशन अच्छे अंदाज से कर सकते हैं। Allah bless you.